और हमारे साथ निजामुद्दीन साहब मौजूद है जिनकी सरपरस्ती में ये ताजियेदारी होती है। तो हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पे ये ताजियेदारी कितने साल पुरानी होती चली आ रही है और इस ताजिये की क्या इतिहास है, क्या हिस्ट्री है, ये हम निजामुद्दीन साहब से जानना चाहेंगे। तो निजाम भाई ये बताइए कि आपका ये ताजिया कितने सालों से ये चलता हुआ आ रहा है? ये मेरा ताजिया आज से लगभग जो है 7 साल का हो रहा है। हमारे दादा बनाया करते थे ताजियों के और बराबर हमारे बड़े साहब ने ताजिया बनाया, उसके बाद में बराबर हम बनाते चले आ रहे हैं। इससे पहले ये ताजिया दूसरा बनता था, इसी लोग में बनता था और हमने कल इसको ताजिए को चेंज किया। तो ये ताजिए का क्या इतिहास है? आप लोग यानी जो ताजिया ये नक्शा आपने बनाया है, बड़ा ही खूबसूरत जो नक्शा ये बनाया है, तो ये इसी साल से बना है या पहले भी इसी तरह का नक्शा बन के आता? रोजा बना था, पहले भी ये रोजा बना था, मगर इस बार जो है हमने जो है 3 साल से मैं प्रयास कर रहा था कि हमको जो है इमाम अली मकाम का रोजा बनाना है। मैंने जो है अपनी मर्जी से ये रोजे का नक्शा बना करके गुम्मत को बनाया, जालियां बनाई, ये सब कुछ बनाया मैंने। बहुत ही लोगों ने हमसे पूछा ये निजाम भाई आपने ये क्या कर दिया है, ये नक्शा आप कहाँ से ले आया? मैं नहीं, इमाम अली मकाम ने ये रोजा बनवाया है, अल्लाह तबारक तआला ने हमको हिदायत दी, हमने ये रोजा बनाया है। निजाम भाई ये जो अलम के बारे में काफी सुना हुआ है, यहाँ खूनी अलम ये जो है, इसके बारे में कुछ बताइए कि खूनी अलम का क्या इतिहास है और कितना पुराना है और ये कैसे आप लोगों के यानी खानदान में आया? ये खूनी अलम हमारे परदादा को पानी में बहते हुए मिले थे। ये खूनी अलम हमारे परदादा को ख्वाब हुआ, तो जो ख्वाब में ये खूनी अलम पानी में एक संदूकिया में बहते हुए चले जा रहे थे। उसके बाद हमारे परदादा इन खूनी अलमों को बहते से लेकर उठा के लेकर आए और फिर ख्वाब हुआ कि इसको इस तरीके से उठाना है। उसको खूनी अलम को उठाया गया। 1 साल उठने के बाद में दूसरे साल खूनी अलम नहीं उठे। फिर ख्वाब हुआ कि आपको बकरा काटना है। जब ये खूनी अलम उठेंगे, हमारे बुजुर्गों ने बकरा काटा, 1 बकरा काटा, 2 बकरे काटे। हर साल बकरों की तादाद बढ़ती चली गई और खूनी अलम हमारे जो है बराबर उठते चले जा रहे हैं। ये खूनी अलम में बड़े बड़े जो है दूर दूर से आए हुए लोगों ने मन्नतें मानी है और उनको कामयाबी मिली है। इस साल ताजिया किसका था? कोई ताजिया किसका से आया, भोपाल से आया, कन्नौज से आया, हैदराबाद से आया, बॉम्बे से आया, सिलवासा से आया। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं मन्नत मानने के लिए। और मन्नत जिसकी पूरी हो जाती है उसके बाद में वो अपनी मन्नत को पूरी करने के लिए आते हैं। तो जैसा आपने बताया कि ये खूनी अलम आपके परदादा लोगों को मिले थे, तो उसमें क्या चीज मिली थी ऐसी मुबारक, क्या निस्बती चीज ऐसी मिली थी जिसकी वजह से ये खूनी अलम हमारे परदादा और मन्नत बनी? ये 2 पंजे और 1 बकरे काटने वाली छुरी साथ में संदूकिये में मिली थी। तो वो तबर्रुकात आप लोगों को हमारे पास में मौजूद है। ये खूनी अलम में हम बराबर उठाते चले आ रहे हैं। खूनी अलम 7 मुहर्रम को इसी ग्राउंड में हजारों की भीड़ होती है, महिलाओं की सबसे ज्यादा भीड़ होती है। मन्नत पूरी होती है उनकी और मन्नत के बाद में अपनी मन्नत को पूरी करने के लिए आते हैं। गांठें बांधी जाती हैं, दुपट्टे आते हैं, हजारों की तादाद में दुपट्टा बांधा जाता है, उसमें गांठें बांधी जाती हैं अपनी मन्नत मानने के लिए। जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है। निजाम भाई जैसा हम देख रहे हैं ताजिए की आपकी जो डिजाइन है काफी खूबसूरत लग रही है और इस बार आप नया डिजाइन लेके आए हैं, तो ये डिजाइन कहाँ से आपको, ये इंस्पायरेशन कैसे मिली? यानी आपने क्या सोचा कि इसी तरह का डिजाइन का आपको बनाना चाहिए? मैंने इमाम अली मकाम के रोजे को देखा और उसको देख करके मेरे दिल में एक चाहत पैदा हुई कि हमको इसी तरीके का रोजा बनाना है। और मैंने रोजे को देख करके बिल्कुल सेम इसी तरीके से मैंने प्लाई का मैंने ये झालर जो बनी हुई है, ये झालर में 5 किलो मोती लगा है। पहले सेम ऐसी झालर बनी हुई थी मगर वो इस नक्शे की नहीं थी। ये झालर हमारे घर में बच्चों ने बनाई है
5 किलो पूरा मोती लगा है झालर में, उसी डिजाइन का, मगर वो डिजाइन दूसरी थी, ये डिजाइन दूसरी बनाई है, इससे अच्छी डिजाइन बनाई है, डबल मोती बनाई है। ये घंटियाँ मैंने ऑनलाइन मंगाई है, इसके अंदर लाइट भी हमने लगाई है। ये मैंने छज्जा बनाया है, छज्जा पहले सिंगल लकड़ी का था, प्लाई का बनवाया, इसमें ये लाइट लगवाई है मैंने, समझे। ये जाली मैंने बाजार से मंगा करके लगाई है। ये कटिंग कराई मैंने, मेहराबों की कटिंग कराई है, इसकी कटिंग मैंने नीचे लगाई है, उससे लुक अच्छा आ गया है। और मैंने अंदर इमाम अली मकाम के रोजे के अंदर ये जो हरी रोशनी जलती है, वो मैंने जो है उसी रूपरेखा में दिया है। तो ये आपने देखा मोहल्ला कबीर नगर 28 है ये ताजिया, जो बिल्कुल रोजा इमाम हुसैन के नक्श की तरह है। और हुजूर आला हजरत का जो फतवा है कि आप अगर इमाम हुसैन के रोजे की तरह कोई ताजियत बना रहे हैं तो वो बनाना बिल्कुल जायज़ है। तो इन शहर के और इस मोहल्ले के लोगों ने उस चीज़ का ध्यान रखा और बिल्कुल इमाम हुसैन के रोजे के नक्श की तरह अपने ताजी को तस्वीर दी। तो ये काफ़ी यानी एक नई तस्वीर है और काफ़ी एक नई तरह का लुक है। हमने इस तरह का ताजिया शहर में और मैंने अपनी नॉलेज में तो नहीं देखा कि इस तरह का कोई ताजिया बिल्कुल इमाम हुसैन के रोजे की नक्श की तरह बना हो। तो हम यहाँ कबीर नगर 28 से आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं और इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी किसी और ताजिए के साथ दिखाएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।